our today's topic is operation on rational numbers. Dear student, in this chapter, first of all, we will discuss about the addition of rational number. हमको सबसे पहले इसमें पढ़ना है कि addition of rational numbers कैसे होता है. Dear student, you will find the two situations in your questions. In first situation, you will find that all denominators will be equal. So this situation will be very easy for you, and you write the one-time denominator and add the numerators all. So it will be the solution. But in the second situation, that you find the all denominators will be unequal, different. So what will be your procedure for adding these type of rational numbers? तो ऐसे रेशनल नंबर्स को ऐड करने के लिए आपका प्रोसेस क्या होगा? सो पहले हम उस कंडीशन को बता रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स सारे सेम होंगे. एज हमको मेरा 7/8 प्लस 5/8 प्लस 3/8. आप देख रहे हैं इसमें कि सारे डिनोमिनेटर्स सेम. सो वी राइट वन टाइम डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को हमने सिर्फ एक बार लिखा एंड देन सारे न्यूमरेटर को ऐड कर दिया. तो 7 प्लस 5 प्लस 3 और आपका आ गया 15/8. ये हो गया आपका आंसर. इसको और भी अगर अच्छे से लिखना हो तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आप इसको लिख सकते हैं 1/7/8. My dear student, but the condition will be critical when you find that denominators will be unlike. जब आप देखेंगे कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर्स है वो अनइक्वल है. सो व्हाट विल बी योर प्रोसीजर? तो दूसरी कंडीशन में आपका प्रोसीजर क्या होगा? मैं बताता हूं आपको. योर फर्स्ट प्रोसीजर विल बी दैट यू फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर. सबसे पहले आप सारे रेशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे एंड देन यू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. आप उन सारे रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालेंगे. आफ्टर दिस यू फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ ऑल. इसके बाद सबका आपको इक्विवेलेंट निकालना होगा. देन द प्रोसीजर विल बी इजी एज लाइक दिस. इसके बाद इस जैसा आसान प्रोसीजर हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे. सो यू ऐड इजी. सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. हम इसको एक एग्जांपल के सहायता से दिखा रहे हैं. जैसे हमने लिखा 7/15 प्लस 8/5 प्लस 3/5 आल्सो. और वी कैन राइट हियर 8. ओके. सो पहला स्टेप हमारा यहाँ होगा कि हम 15, 5 और 8 का एलसीएम निकालेंगे. सो 15, 5 और 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? देखते हैं इसको. 2 4 जा 8, 15 यहाँ पे 5 लिखा, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 1 आया, अभी 3 से 5 जा 5 1 एंड अभी आया 5. तो हमको एलसीएम मिला 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120. आपका एलसीएम आया 120. तो हमने क्या किया? 120 लिखा. अभी क्या करते हैं? 15 से 120 को डिवाइड करते हैं. तो आपका रिजल्ट आता है 8. 8 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा. प्लस 5 से जब हम 120 को डिवाइड किया हमने तो हमको मिला 24. और 24 इंटू 8 करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 8 4 32, 2 and 8 2 16 and 3 19, 190. प्लस जब 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 50. 15 इंटू 3 करेंगे तो 45. आपको क्लियर होगा, हो रहा होगा स्टूडेंट्स. अगला स्टेप ये होगा, इन तीनों को ऐड करते हैं. 5 2 7 7 6 13 3 1 कैरी 5 9 5 14 14 और 5 हो जाएगा आपका 19. 1 आया 112 293 अपॉन 120. ये आपका आंसर होगा. और यही प्रोसीजर हम जब भी when we are adding to our more rational numbers with the different denominators, so we use this procedure. तो हम इसी प्रोसीजर को यूज करेंगे and we can convert this into the mixed fraction. हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो आई होप आप समझे होंगे कि किस तरीके से एडिशन किया जाएगा रेशनल नंबर का. बट इन द केस ऑफ एडिशन स्टूडेंट्स वी यूज द मेनी प्रॉपर्टीज. एडिशन की केस में ही हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं. सो जैसे पहली चीज आती है क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है हमारे लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट व्हेन यू आर फाइंडिंग द टू रेशनल नंबर्स एंड यू डू ऐड. आप कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हो एंड उनका एडिशन करते हो, सो रिजल्ट विल बी द
रेशनल नंबर ऑलवेज, हमेशा जो रिजल्ट होगा वो रेशनल नंबर ही होगा। तो हमने देखा कि लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स, so a plus b is always rational number। तो a plus b जो आएगा वो भी रेशनल नंबर ही आएगा। एक एग्जांपल देते हैं इसका, जैसे हमने लिखा 7/8 प्लस 5/10, और ये दोनों रेशनल नंबर, इन दोनों का एडिशन किया जाएगा तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी मतलब रेशनल नंबर ही होगा। सो 8 और 10 का एडिशन निकाल देते हैं, कितना आएगा 4 5 2 2 2 1 एंड देन 5 2 10 2 20 2 40, तो रिजल्ट आया आपका 40। अभी 8 से डिवाइड किया, 8 5 7 35 प्लस 10 4 5 20, और रिजल्ट आ गया आपका 55/40। ये आंसर होगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है 1/15/40। स्टूडेंट, तो पहली चीज आपको क्लॉजर प्रॉपर्टी क्लियर होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी कम्स इन द केस ऑफ एडिशन, इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो दूसरी प्रॉपर्टी है हम उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है आपके लिए? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, in the case of commutative property, if we have two rational numbers and we add, the result will be same when we change their places। अगर दो रेशनल नंबर्स हो, उनको ऐड करके उनका रिजल्ट निकालें, फिर उनके प्लेसेस को चेंज करें और उनका एडिशन निकालें, सो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा इक्वल ही होगा। एज लाइक दिस, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही स्टेट करती है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल फॉर्म में देखते हैं हम, जैसे आपके लिए आ गया -5/8 प्लस 4/7 इज इक्वल टू 4/7 प्लस -5/8। दोनों साइड की जो वैल्यू है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग इन द केस ऑफ एडिशन विल बी सेम। देखते हैं, चेक करते हैं। 8 एंड 7 का एलसीएम निकालेंगे 56 आएगा, इधर भी 8 और 7 का एलसीएम निकालेंगे 56 ही आएगा। 8 से 56 को डिवाइड करते हैं, हमको रिजल्ट 7 मिलता है। 7 to -5 तो आपका आ जाएगा -35 प्लस 7 8 जा 8 4 जा 32। इसके कंडीशन में 7 8 जा 56, 8 4 जा 32 प्लस 8 7 जा मीन्स -35। अब देखते हैं अनइक्वल साइंस है यहाँ पे, सो सबट्रैक्शन होगा ऊपर, -35 प्लस 32 करेंगे तो -3/56 आ जाएगा। एज लाइक सेम यहाँ पे भी -3/56 आएगा। हमने आपके सामने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ एडिशन प्रूव किया। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या रिप्रेजेंट करती है इन द केस ऑफ एडिशन? हम लिखते हैं यहाँ पे सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Dear student, we took the 3 or more rational numbers। हम 3 या 3 से अधिक रेशनल नंबर्स को लेते हैं एंड वी मेक द डिफरेंट ग्रुप्स एट द टाइमिंग ऑफ एडिशन, और हम उनका अलग अलग ग्रुप बनाते हैं एडिशन के टाइम। एट लीस्ट द रिजल्ट विल बी सेम इन द बोथ कंडीशन। दोनों कंडीशन में जो रिजल्ट होगा ना वो सेम ही होगा। कैसे? जैसे हमने 3 रेशनल नंबर्स लिए ए बी एंड सी और इनकी 2 अलग ग्रुपिंग बनाई। फर्स्ट टाइम a प्लस बी लिखा प्लस सी लिखा इज इक्वल टू a प्लस बी और c की ग्रुपिंग अलग बनाई। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी द बोथ वैल्यू विल बी सेम। दोनों की जो वैल्यू होगी ना वो सेम होगी। अभी कैसे एग्जांपल लेते हैं, हम आपको रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को कि कैसे होगा। देखिए आप, हमने लिखा -4/5 प्लस 3/2 प्लस 7/8 इज इक्वल टू, अगला स्टेप होगा हमारा -4/5 प्लस
3/2 प्लस 7/8। हम प्रूव कर रहे हैं कि ये जो है वो सही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कारण। अब आप थोड़ा इसका सोल्यूशन देखें और समझें। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे ना 10 आएगा। हमने लिखा इन स्मॉल ब्रैकेट 5 to the 10, 2 4 the -8 प्लस 2 5 the 10, 5 to the 15। अभी ये वाला प्रोसेस आपको आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि अब आप एडिशन करना सीख गए होंगे। एंड फिर प्लस 7/8 इज इक्वल टू -4/5 प्लस 8 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 8 ही आएगा। ओके, 2 4 8, 4 3 12 प्लस यहां से आ जाएगा 7। हमने देखा -8 प्लस 15 करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 7/10 प्लस 7/8। यहां पे हो गया इज इक्वल टू -4/5 प्लस 19/8। अब 10 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो फिर 10 और 8 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 40। तो हमने लिखा यहाँ पे 40। अब यहां से 10 4 जा 40, 4 7 जा 28 प्लस 8 5 जा 40, 5 7 जा 25। नेक्स्ट स्टेप 8 और 5 का एलसीएम निकाला तो आपका आ गया 40। हमने लिखा यहाँ पे भी 40। 5 8 जा 8 4 जा -32 प्लस 8 5 जा 40 मीन्स 19 4 जा 76। डेरिवेशन थोड़ा ऊपर आते हैं क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। 28 प्लस 35 डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है 8 5 30 3 1 carry 86 65/40 is equal to 28 प्लस 35, यहाँ पे मैंने लिखा था 65, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 63 होगा, 63/40। एंड नेक्स्ट चेक करते हैं इसको। 8 5 जा 40 एंड 19 5 जा 95 यहाँ होगा, हमने 76 लिख दिया था। ओके, तो 95। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना अनइक्वल साइंस है, तो सबट्रैक्शन होगा। 5 - 2 करेंगे तो फिर 3 आ जाएगा और 9 - 3 करेंगे तो 6, 5 सिंबल आएगा 63/40। आप देख रहे हैं ना दोनों साइड जो है वो वैल्यू है जो सेम आ गई। इसका मतलब जो एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी। थोड़ा इस पे ध्यान देंगे। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी इन द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी क्लियर कर रहे हैं आपको। एडिटिव आइडेंटिटी in the case of additive identity, when we add zero in any rational number, the result will be the rational number itself. एडिटिव आइडेंटिटी के गार्ड किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा रेशनल नंबर खुद ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होते। अगर हम लेते हैं कि a एक रेशनल नंबर है, सो a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। हमने देखा इसमें कोई चेंज नहीं है। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, जैसे -4/5 एक रेशनल नंबर है, इसमें 0 ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट -4/5 ही होगा, क्योंकि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी है। या 15/17 में 0 ऐड करते हैं, सो रिजल्ट आवर विल बी 15/17। डियर स्टूडेंट, ये रही एडिटिव आइडेंटिटी। इन द केस ऑफ addition of rational numbers, we are going to discuss about the least property is known as additive inverse. ये additive inverse क्या होता है, थोड़ा हम इस पे चलते हैं। additive inverse और एक चीज हम सीखते हैं कि इनवर्स क्या होता है। लेट स्टूडेंट दैट देयर आर टू rational numbers are given and when we do addition of both, जब हम दोनों को ऐड करते हैं एंड एट लीस्ट वी फाइंड द आंसर इज इक्वल टू 0, और जो हमारा आंसर होता है वो 0 होता है। सो दिस थिंग रिप्रेजेंट, तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है कि द बोथ रेशनल नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। तो दोनों जो रेशनल नंबर्स होंगे ना वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। हमने क्या किया, जैसे लिया a अकॉर्डिंग टू एडिटिव इनवर्स a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक रेशनल नंबर लिया 5/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा,
-5/8 तो हमने लिखा प्लस -5/8, दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट 0 के इक्वल आता है। यस, अगला स्टेप होगा 5/8 प्लस इंटू माइनस करेंगे -5/8 और आपने देखा यहाँ पे लिखा -5 मीन्स 0/8 और रिजल्ट आ गया 0। तो एडिटिव इनवर्स खुद को प्रूव किया और ये रिप्रेजेंट करता है कि 5/8 और -5/8 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। नेक्स्ट एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, जैसे हमने लिया यहां से -24/10, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +24/10। जब दोनों को ऐड करेंगे तो फिर हमारा रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा 10 -24 + 24 और यहाँ हो जाएगा 0.10 मीन 0। डियर स्टूडेंट, ये रही एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। सो ये जो मतलब हमने आपको बताया, इस बेस पे आप अपनी पूरी एक यूनिट मैथमेटिक्स के साथ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, आफ्टर दिस हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शंस इन रेशनल नंबर के केस में दिखा रहे हैं। इसमें सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ही प्रॉपर्टीज दी गई, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो पहली प्रॉपर्टी है वो है आपके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से फॉलो करती है, इसमें भी स्टेट किया है कि व्हेन वी टूक द two rational numbers, when we took the two rational numbers and their subtraction will be also a rational number। दो रेशनल नंबर लेते हैं और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो रिजल्ट आएगा वह भी रेशनल नंबर होगा। लेट A and B आर टू रेशनल नंबर्स, सपोज किया कि A और B दो रेशनल नंबर्स हैं, सो A minus B is also a रेशनल नंबर। तो A minus B जो है ना वह भी एक रेशनल नंबर ही होगा। चलिए इसको भी एक एग्जांपल देके समझने के लिए ट्राई करते हैं। हमने दिया 7/8 minus 1/2, दोनों रेशनल नंबर्स हैं। 2 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा आपका 8, आपका रिजल्ट आ जाएगा यहां से 8। तो हमने 8 को लिखा, यहां से लिखा 7 minus 2 4 जाएगा 4, 7 minus 4 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 3/8। एंड यू नो दैट 3/8 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। 3/8 भी एक रेशनल नंबर है। डियर स्टूडेंट, in the case of subtraction, the second property will be property of zero in the subtraction of rational numbers। दूसरा है property of zero। property of zero, property of zero of subtraction of rational numbers, this property represents that if we subtract zero from any rational number then the result will be rational number itself। तो जो रिजल्ट होगा वो रेशनल नंबर खुद से होगा। किसी भी रेशनल नंबर से 0 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्ट होगा वो रेशनल नंबर खुद से होगा। इसका मतलब रिप्रेजेंट करता है ये A/B - 0 = A/B। और हम इसको आपको एग्जाम्पल की सहायता से दिखा भी रहे हैं। देखिए आप, जैसे हमने लिया एक -24/30 एक एग्जांपल लिया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर एंड हमने इससे 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको पता है ना 0 मतलब कुछ भी नहीं, -24/38 से जब 0 कुछ भी नहीं घटाया तो फिर रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा -24/30। अगला एग्जांपल लीजिए, आप लेते हैं 17/52 से 0 सब्ट्रैक्ट किया तो फिर भी रिजल्ट आएगा आपका 17/50। Dear student, according to your syllabus, जो ही properties थी in the case of subtraction. Next, I will discuss about properties of multiplication of rational numbers. Dear student, but the explanation comes in our next video. That's all.